प्यारे बच्चों, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का 5वां दिन चल रहा है और सारे के सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम बता रहे हैं। आज आपका डे आपका पांचवा डे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। बहुत बड़े चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है यह। तो पहला सवाल उठाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप स्टार लगा लेंगे पहला सवाल में। पहला सवाल आपका कह रहा है कि ए और बी के आय में 8:5 का अनुपात है। पहला प्रश्न चलते हैं डी आपके 5 में। ए और बी का आय का अनुपात आपका 8:5 है। 8:5 है, जबकि उसके खर्च में उसके खर्च में 5:2 का अनुपात है। 5:2 का अनुपात है। यदि उसमें से प्रत्येक की बचत प्रत्येक की बचत 1500 रुपया हो तो प्रत्येक की बचत 1500 रुपया हो तो ए की आय क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार आप मेट कर देंगे कि सवाल देखते ही आपका उत्तर मिल जाए। याद रखिएगा, आय और खर्च का रेशियो आपका दिया हुआ है तो 8:5, तो 8:5। खर्च का रेशियो 5:2। प्रत्येक का बचत रुपया में कितना रे बाबू? 1500। रेशियो का अंतर सेम आना चाहिए। 8 में से 5 गया तो 3 और 5 में से 2 गया तो 3, यानी 3 का मान बराबर 1500 रुपया। तो 3 बचे के 1500, यानी 1 का वैल्यू बराबर 500। तो किसका आय मांग रहा है? कहता है ए का आय क्या होगा? तो ए का मान 8, इसलिए 8 का वैल्यू बराबर 8 पंचे 40, 40 पर 00, यानी 4000 रुपया। 4000 रुपया लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अति महत्वपूर्ण सवाल आपका चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। अति महत्वपूर्ण सवाल चल रहा है। देखते हैं प्रश्नों को मेट कर देंगे आप। थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए सवालों पर और सवाल को देखते ही आप बना डालिएगा, क्योंकि यह सवाल बहुत लंबा होता है। कल से आपका चल रहा है रेशियो के अंतर पर ही कार्य। अति महत्वपूर्ण सवाल आता है तो रेशियो के अंतर पर भी सवाल बन सकता है और बनता है। आप सामने में देख रहे हैं, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि सवाल बनाने का तरीका क्या होता है। एक सवाल इसी प्रकार का और देते हैं। ए और बी के आय में, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगाइएगा। ए और बी के आय में बेसिक कंसेप्ट आपका चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का अति महत्वपूर्ण सवाल है आपका। 7:5 का अनुपात है। 7:5 का अनुपात है, जबकि उनके खर्च में आपका 5:3 का अनुपात है। 5:3 का अनुपात है।
तो बी की आय क्या होगा? तो बी की आय बराबर व्हाट? ऐसे प्रश्नों को आप रेशियो का अंतर निकाल करके प्रश्नों को बना देंगे। एक का मान निकलेगा, जिसका मांगेगा उसमें आप गुना कर देंगे तो 7:5 और दूसरा आपका खर्च का रेशियो 5:3 अंतर निकालेंगे। 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, यानी 2 का मान बराबर रुपया में नहीं लिखवाए हैं, आप लिख लीजिएगा। यदि प्रत्येक की बचत प्रश्न आप सुधारिएगा। यदि प्रत्येक की बचत अगर 2100 रुपया हो, प्रत्येक की बचत 2100 रुपया हो, तो 2 का मान बराबर आपने लिखिएगा 2100 रुपया। तो 1 का मान 2 से काटेंगे आपको 10 दुना के 20 या 2 इकाई 0 और 5 दुना के 10, 1050 रुपया। 1050 रुपया बी का मान मांगता है, तो बी का आय आपका 5 दिया हुआ है, इसलिए 5 का वैल्यू बराबर 1050 गुने 5, तो 25 के 5 5, यानी 5250 रुपया। 5250 रुपया लिख लेंगे प्यारे बच्चों। जितने भी आपके प्रश्न चल रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार मेटिया मेट करते हैं हम, और इसी प्रकार आपको परीक्षा भवन में मेटिया मेट कर देना है प्रश्नों को। लिख लिए होंगे प्यारे बच्चों। यही आपका डिजिटल बोर्ड का कमाल है, इधर लिखिएगा उधर वीडियो बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, टाइप थोड़ा चेंज होगा इसमें। रुपया पैसा से एक सवाल आपका पूछता है। एक सवाल पूछता है, प्रश्न आप लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपका प्रश्न लिखेंगे आप। एक थैले में 1 रुपया, एक थैले में 1 रुपया और 50 पैसे के, 1 रुपया और 50 पैसे के, 1 रुपया और 50 पैसे, 25 पैसे के, 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात सिक्कों का अनुपात आपका रेशियो में 5:4 5:4 है। यदि उनका सम्मिलित कुल मूल्य है, यदि उनका कुल सम्मिलित मूल्य 720 रुपया हो, यदि उनका कुल सम्मिलित मूल्य 720 रुपया हो, तो 1 रुपये की सिक्का की संख्या कितनी होगी? 720 रुपया हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर व्हाट? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार बनावेंगे, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आप किसी को चेंज करने की कृपा आप ऐसे प्रश्न में ना करेंगे, नहीं तो समय लगना ही लगना है। कहता है 1 रुपया का 5 गो सिक्का अगर आपके पास है तो रुपया में 5 रुपया आप लिख डालेंगे, और 50 पैसा का अगर 50 पैसा का कै गो सिक्का, 4 गो सिक्का आपके पास आवेगा तो 2 गो रुपया, तो 5 गो रुपया प्लस 2 गो रुपया प्लस 4 गो सिक्का आपका 25 पैसा का, तो 1 गो रुपया। तो 1 गो रुपया यानी इस रुपया का योग बराबर कुल रुपया 720 रुपया। तो 1 का मान निकालेंगे
तो 5 रुपया, 2 रुपया, 7 रुपया, 1 8 रुपया, 8 रुपया बराबर 720। तो 8 से काटेंगे 9 8 72, यानी 1 का मान बराबर 90। 1 का मान बराबर 90। तो आपका प्रश्न कहता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का रेशियो 5 दिया हुआ है। 1 का मान आपका 90, तो 5 का मान बराबर 5 का मान बराबर 5 गुना 90, यानी 450 सिक्का लिख डालेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सवाल है, सिक्का वाला सवाल पूछता ही पूछता है। अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका भी एक क्षमता बनता है पूछने का। सिक्का वाला सवाल रेशियो में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसी प्रकार का 1 2 प्रश्न और करेंगे, स्टार लगावेंगे, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। प्रश्न लिखेंगे, एक थैले में 1 रुपया, एक थैले में 1 रुपया 25 पैसा और 50 पैसा का 25 पीसे यानी पैसा, और 50 पैसा यानी पी यानी पैसा। 25 पैसा और 50 पैसे के कुल सिक्कों का अनुपात, कुल सिक्कों का अनुपात के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, अनुपात आप लिखेंगे। अनुपात में 7 रेशियो 8 रेशियो 2 का अनुपात है, अनुपात है, जबकि इनका कुल मूल्य, कुल मूल्य, कुल मूल्य आपका 150 रुपया हो, 150 रुपया हो, तो कुल मूल्य आपका 150 रुपया हो, तो प्रश्न आपका कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर वाट, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर वाट। इसी प्रकार का प्रश्न फिर बनावेंगे। आपका दूसरा प्रश्न दिए है, कहता है 1 रुपया का 7 गो सिक्का है, 1 रुपया का 7 गो सिक्का, तो रुपया आपका 7 प्लस अब आपका 25 पैसा का 8 गो सिक्का, तो आप जोड़िएगा, क्योंकि 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा का सिक्का, तो 8 गो सिक्का, यानी रुपया में 2 रुपया, तो 2 रुपया प्लस की क्रिया हम करेंगे। 50 रुपया का आपका 2 सिक्का, तो रुपया में 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर कुल मान रुपया में दिया हुआ है 150, तो लिखेंगे आप 150। सब रुपया को जोड़ेंगे तो 7 2 9 1 10, 10 का मान बराबर जब 150, तो 1 का मान बराबर 15, जिसका मान मांगेगा उसमें गुना कर देंगे, वही आपका उत्तर आवेगा। तो किसका 50 पैसे का सिक्कों की संख्या 8, तो 8 से गुना करेंगे, 8 गुना 15 बराबर 8 गुना 15 बराबर 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 4 12, यानी 120 सिक्कों की संख्या बराबर 120। प्यारे बच्चों, YouTube के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इसमें जोड़िए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर रूप से आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगला प्रश्न एक और चलेंगे, आपका सिक्के वाला बात जब चल रहा है, लिख लिए होंगे प्यारे बच्चों आप। स्टार लगावेंगे, आप प्रश्न को लिखेंगे।
1 रुपये में एक थैले में स्टार लगावेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। प्रश्न लिखेंगे एक थैले में 1 रुपया और 50 पैसा, 1 रुपया और 50 पैसा, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो, सिक्कों का रेशियो आपका 2:1 है। जबकि 50 पैसा और 25 पैसे के 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो आपका 3:2 है। 3:2 है। यदि इनका सम्मिलित मूल्य 120 रुपया हो, 120 रुपया हो तो 120 रुपया हो तो कह रहा है आपके प्रश्न में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या आवेगा। सिक्कों की संख्या बराबर वाट। एबीसी का मान आप निकाल लीजिएगा। कहता है ऐसे प्रश्नों में 1 रुपया और 50 पैसा, और फिर कहता है इसमें कॉमन आपका 50 पैसा और 25 पैसा। तो आप मान लिखेंगे 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो आप 2:1 और 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्कों की संख्या 3:2। आप निकाल लेंगे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का रेशियो आप निकालेंगे तो सीधा गुना करते हैं 3 दुना के 6, फिर कोना कोनी गुना करते हैं 3 और ऊपर से नीचे गुना करते हैं तो आपका 2। यह सिक्कों का संख्या निकल गया 6:3:2, 6:3:2। अब मान करेंगे 1 रुपया का 6 गो सिक्का, 1 रुपया का 6 गो सिक्का, 1 रुपया का 6 गो सिक्का। तो रुपया आपका कितना रहेगा 6 रुपया प्लस 1.5 रुपया का 3 गो सिक्का, 50 पैसा का 3 गो सिक्का, 50 पैसा का 3 गो सिक्का। तो रुपया में आपका 1.5 रुपया, तो 1 टका 50 पैसा। फिर कहता है 25 पैसे का आपका 2 गो सिक्का, 25 पैसे का 2 गो सिक्का। तो रुपया में कितना रहेगा, रुपया में कितना की पैसा में कितना, तो 2 गो सिक्का आपका 25 पैसा का। तो पैसा कितना 50 पैसा, 50 पैसा। सबको जोड़ देंगे 6 रुपया 1 7 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा 1 रुपया। तो 6 रुपया 1 7 रुपया 1 8 रुपया, 8 रुपया का मान बराबर 120। तो काटेंगे 4 दुना के 8, 4 तिया के 12, 2 से काटेंगे 15, यानी 1 का मान बराबर 15। 1 का मान बराबर 15। तो कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपका निकल गया 3। तो 1 का मान आपका 15। तो 3 का वैल्यू बराबर 3 गुना 15 बराबर 45। 3 गुना 15 बराबर 45। प्यारे बच्चों, आज आपका 5वां दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का अति महत्वपूर्ण सवाल बताए हैं। निश्चित रूप से आपको कहीं कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर हुआ भी होगा तो आप कमेंट में अवश्य ही लिखेंगे हमको, ताकि अगले क्लास में आपका फिर ऐसे प्रश्नों को बता सके। आज यहीं तक रहेगा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।